A project of make 1 to 5 people happy. Rehan Siddiqui, Cyrus Khan, Imad Qasir, Ana Ali, Nadeem Qureshi, Samavia, Ayat, MT Shahriyar, Amir Qureshi, Maham Safdar, Azim Jamali, Kaleem Ibrahim, Anita Kenneth, Rafia Mamuji, Kamal Khan, Anamta Zulfikar, Sana Shoaib, Abu Rohan, Hanzala Antonio, Shuja Sami. Spreading happiness around the world. Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. First of all, many congratulations on this project of Khushiyan. Second of all, I would like to give a huge thanks to Shuja Sami for having me in this amazing project. It was lovely working with all of you, and it is an honor to be here with you guys. I hope you have an amazing time. Thank you once again. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और करता ही रहूँगा कि मुझे ना ऑटोमेटिकली सब लोग ज्वाइन हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और वैसे भी जिन लोगों से मुलाकातें थी बाहर से। सबसे पहले मैं रेहान सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर नदीम कुरैशी साहब हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो बड़े भाई का कैरेक्टर किया, उनका शुक्रिया। स्पेशली थैंक्स के अना अली जो कि कतर की मॉडल हैं और वो कतर में रह के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद सना शुएब हैं जो कि सऊदी अरब से हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने जो है मेरे साथ काम किया और हमें सपोर्ट किया अपने लेवल पे। जितने भी लोग थे सब टीम मेंबर थे। और ये अपने पाकिस्तान के अंदर इमाद कासिर हैं, हमारे साथ शहरियार हैं, आमिर कुरैशी हैं, हमारे साथ कमल ख़ान हैं, और भी जो लोग हैं बेसिकली वो एकदम से नाम जहन में आते नहीं हैं सब लोगों के। तो जो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, जितने भी लोग हैं, अज़ीम जमाली हैं, रहीम भाई हैं, हमारे अब्दुल रहीम साहब हैं, और कलीम इब्राहिम हैं जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो हमारा जो मेन जो हमारा की कैरेक्टर है हमारी फ़िल्म का, वो हंज़ला तुनियो है, उसका शुक्रिया कि उसने हमारे साथ इतना सपोर्ट किया और सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी डायरेक्शन करूँगा और मुझे इतनी लोग मुझे तारीफ़ करेंगे। मैंने उस पर यूट्यूब पे कमेंट पढ़े, या जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री के, उनके जो पैगामात मुझे मौसूल हुए, उससे मुझे लगा कि शायद मैंने कोई अच्छा काम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली देखें, लोग हमसे कहते हैं कि आप कुछ करें, कुछ मुल्क के लिए करें, कुछ लोगों के लिए करें। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि देखें, हम आर्टिस्ट हैं, मैं एक्टर हूँ, तो मैं शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ, फीचर फिल्म बना सकता हूँ, कोई इवेंट कर सकता हूँ, कुछ भी मैसेज दे सकता हूँ, लेकिन मैं जाके खड्डे तो नहीं खोद सकता हूँ। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में कि जो हुकूमत का काम है वो तो नहीं करूँगा। मैं बिजली के बिल तो सही नहीं करा सकता लोगों के, या पानी का सिस्टम या सीवरेज का सिस्टम तो सही नहीं कर सकता। मैं अपना आवाज़ बन सकता हूँ आवाम की, उनके लिए मैं शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ, फीचर फिल्म बना सकता हूँ, ड्रामा बना सकता हूँ, टेलीफिल्म बना सकता हूँ, जिसमें लोग एजुकेट हों और वो फिर अपने मदद आपके तहत ये सारी चीज़ें काम करें। क्योंकि जितने भी माशरे होते हैं पूरी दुनिया के, वो यही प्लेटफॉर्म है लोगों को एजुकेट करने का। मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। बेसिकली मैसेज तो मेरा यही है कि आप, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो इस फिल्म के अंदर लोगों को नज़र आएंगी। जैसे हमारी आवाम है, ठीक है ना, और जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। अब अगर हम उनको ही कंपैरिजन करते रहेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। तो मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है कि बदलेगा पाकिस्तान, क्योंकि मैं बदलूँगा। सबसे पहले मैं ख़ुद बदलूँगा। मैं सिग्नल नहीं तोड़ूँगा, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूँगा, मैं किसी से बदतमीज़ी नहीं करूँगा, ठीक है ना। जब मैं किसी से बदतमीज़ी नहीं करूँगा तो होपफुली रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होगा। बी पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ये शुजा की एफ़र्ट्स जो है ना ये बहुत अच्छी हैं। और हकीकत में आपको बताऊं कि जो हंजिला जो बच्चा है उसने भी बहुत अच्छा इसके अंदर काम किया। और ये जो इन्होंने एक इम्पैक्ट लोगों को देना चाह रहे हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 14 अगस्त को या किसी भी ऐसे दिन में जो ना ज़रूरी है कि वो बाजे बजाएं। और जिसको इन्होंने फोकस किया, बेसिकली
फोकस इन्होंने इसी चीज़ को किया है कि वो बाजे बजाने के बजाय वो वहीं पर आप पेड़ लगा सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। तो ये जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया ना, ये मुझे इनका शुजा का बहुत अच्छा लगा कि वो बाजे बजा बजा के जो ना लोगों को आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। खुशियाँ होती हैं, एक आध दफ़ा के लिए चलती है, लेकिन जो कंटिन्यूटी में चलती है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि इसने बहुत अच्छी एफर्ट है। इनफैक्ट कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है और आई थिंक आजकल जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, अगर उसको लेकर मैं कहूँ तो ज़रूरत है। खुशियाँ, जैसे आजकल हम लोग खुश होने के लिए खुशियाँ या तो ख़रीद रहे हैं या ज़बरदस्ती कि हम अपने ऊपर तारी करते हैं। लेकिन एक वो जो जेन्युइन होता था ना, जो पहले होता था कि हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे। सबसे मेन चीज़ होता था कि हम दूसरों को खुश रखने की ज़्यादा कोशिश करते थे, और वो कहीं ना कहीं पिछले चंद सालों में लैक हो गई है। उसकी वजह सिर्फ ये स्ट्रेस है, ये इन्फ्लेशन है, जिसने बहुत सारी चीज़ों, आपकी पर्सनालिटी को, हमारी पर्सनालिटी को बहुत सारी मुश्किलात का शिकार कर दिया है। और सबसे बेसिक रीज़न ये है कि एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस। इन बिटवीन दैट अगर ये एक मैसेज मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। शुजा ने बहुत अच्छी कोशिश की है पिछले कुछ सालों से। शुजा, जब से कोविड आया था, शुजा ने कोशिश की है कि बजाय हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक ज़ाया करने से बेहतर है कि हम कुछ करें। और जब तक कि हम खुद एक स्टेप नहीं लेंगे तो हम दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई आएगा और हमें ठीक करेगा। हमें खुद अपने आप को ठीक करना है, और सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को खुश रखें और फिर अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। मेक 1 to 5 पीपल का जिसका कॉन्सेप्ट था शुजा का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ख़ुद मेरी नेचर भी यही थी। मेरा भी यही कहना था कि शुजा हमें ये करना चाहिए। और ये तुम्हारा थीम मुझे बहुत पसंद आया कि आप दिन में 2-3 लोगों को खुशियाँ दें, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। तो एक हौसला अफजाई होती है ना, कोई हमारे सामने कोई जिक्र करे, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मेरा डेब्यू था स्क्रीन के ऊपर, ऑन स्क्रीन। तो जो फर्स्ट मेरा इम्प्रेशन है वो अच्छा चला गया बिकॉज ऑफ सब शुजा की वजह से। और इतना अचानक आके मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वाकई ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो सबसे छोटे स्टार हैं हंजिला एंड शुजा समी, बहुत अच्छी कोशिश की है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे। और इससे पहले भी जो इनका ये चलता रहता है, मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी, ये चीज़ एक आई थिंक हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके से लोगों को डिप्रेशन से, सैड एनवायरनमेंट से, चीज़ों से बाहर निकालें। अगर एक बंदा 2 से 5 लोगों को खुश कर देता है, वो किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, कैसे भी, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये इसे सभी को अपनाना चाहिए। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए ना, सबको खुश करने के लिए ही हम यहाँ आए ना, आज हम इस महफिल में बैठे हैं इसीलिए कि चले हमारे जाने से कोई 1 से 2-3 बंदे खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई। मैसेज बस यही देना चाहूँगी कि शुजा समी जो कोशिशें करते रहते हैं, ये मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत पुरानी अच्छी हमारी दोस्ती है। ये जो काम करते रहते हैं, कभी इनकी स्टार क्या कहते हैं, ड्रामे आते हैं, कभी ये मॉर्निंग शोज़ पर होते हैं। मैं और शुजा बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ भी हम एक साथ कर चुके हैं। तो बस ये है कि मैं उन्हें हमेशा जो है वो अपनी मतलब मेरी वेल विशेज़ मेरी उनके लिए है कि वो आइंदा भी इसी तरह काम करते रहें। मुझे उन्होंने पहले ही बताया था और मुझे वो सीन करते हुए बहुत अच्छा लगा, यानी इनके साथ काम करने में मज़ा आया। नहीं, मैंने इससे पहले कहीं एक्टिंग नहीं की, ये मेरा पहला मौका था। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मुझे ज़्यादा शुजा समी जो हैं एक्टर हैं, उनकी मुझे ज़्यादा एक्टिंग अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक। आई एम एंकर पर्सन एंड टीवी होस्ट, साथ में ड्रामास भी करती हूँ मैं। तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगता है वो चीज़ जो हमारे एक्टर्स या हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हमारी मीडिया फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। तो शुजा के अंदर एक पॉजिटिव इंसान तो मौजूद है ही है, बेशक वो नेगेटिव रोल करते हैं काफ़ी, लेकिन अंदर उसके एक बड़ा पॉजिटिव इंसान है, वेरी हैप्पी गोइंग और
बल्कि सबसे अच्छी बात उसकी ये लगती है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश भी करते रहते हैं। हर इंसान के अपने मिजाज होते हैं, कोई शायद खुश होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन उनकी कोशिश जारी है और इसीलिए उन्होंने कैंपेन जो शुरू की है मस्त से हम सबको इसे प्रमोट करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ कर उनका साथ देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो उनकी मूवी आई, शॉर्ट फिल्म आई, दैट वाज वेरी नाइस। वो भी एक अगेन एक कोशिश है, एक नई एक चीज़, उन्होंने एक नया एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इंशाल्लाह आगे ये भी बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत आगे जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भी एक मैसेज है जो आप तक पहुंचा। आप जब फिल्म देखेंगे, ये शॉर्ट मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, खुशियों का इम्पैक्ट उस वक्त ज़्यादा पड़ेगा जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। और तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी फ़िल्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड भी करें, लोगों को दिखाएं भी और लोगों तक पहुंचाएं भी। मैं इस फिल्म के रेफरेंस से और शुजा के रेफरेंस से, दोनों के रेफरेंस से एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहिए जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो। जब लोगों का फ़ायदा होता है तो लोगों में आप खुशियाँ बाँट रहे होते हैं। जब आप खुशियाँ लेकर आते हैं लोगों के लिए, उनका कहीं से भी उनको फ़ायदा देते हैं तो नेचुरली उनके अंदर हैप्पीनेस आती है। तो इतनी ज़्यादा ये खाली ज़रूरी नहीं है कि खिलखिला के हंसना ही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस हर उस जगह पर आती है जहाँ पर आप किसी की हेल्प करें और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएँ। 3 साल पहले जब फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी ये पूरी कैंपेन का मुझे बताया था, तो उसी टाइम पे जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये इंशाल्लाह ताला सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगी। उसकी बेसिक वजह ये है कि कोविड और दूसरे मामला उसी टाइम से 2-3 साल से हम एक परेशानी में मुब्तला हैं। हम पूरी कौम, क्या मैं कहूँगी कि हम पूरी दुनिया इस वक्त जो है अफेक्टेड है। तो उसी वक्त फील एक थी कि हाँ, इस चीज़ को जो है वो फ्रंट पे आना चाहिए, इस कैंपेन को फ्रंट पर आना चाहिए। और आज जब माशाल्लाह एक वो कैंपेन हमारे सामने पूरी एक शॉर्ट फिल्म के तहत सामने आई है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि कंटिन्यू होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम इमाद कासिर है और मैं इस शॉर्ट फिल्म खुशियाँ के डायलॉग्स लिखे हैं मैंने। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि शुजा समी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने इस अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। शुजा समी साहब से मेरी पहली मुलाकात एक टीवी शो पे हुई थी, हम दोनों गेस्ट थे। तो वहाँ से फिर मेरी जो है शुजा समी साहब से मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे उसके कुछ अरसे के बाद जब कोविड ब्रेकआउट हुआ तो इन्होंने मुझे अपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। इन्होंने कहा कि इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है वो है डिप्रेशन, यानी हर बंदा परेशान है, हर बंदा एक अजीब सी डिप्रेशन में मुब्तला है। तो उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए शुजा समी साहब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि एक दिन में आप कम से कम मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी, यानी एक दिन में आप 1 से लेकर 5 लोगों को किसी भी तरह से उन्हें उनके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरें, उन्हें खुश करें। जिस इवेंट पर हैं वो शुजा का इवेंट है और मैं शुजा से जब भी बात करता था तो हमेशा ही कहता था कि हमारा सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो लोगों में खुशियाँ बांटना। कोई भी काम करें, जैसे हम लोग मीडिया के लोग हैं तो हम अपना काम लोगों के लिए करते हैं, तो लोगों को खुश करें, लोगों को डार्कनेस से निकालें। इस वक्त हर तरफ कुछ ना कुछ डार्क साइड नज़र आ रही है। हर जगह लोग कहीं ना कहीं एंजाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, कोई एनी हाउ कोई ना कोई नेगेटिव साइड इनको डिस्टर्ब कर रही है। तो हम कोई होप दें और जिस तरह दुनिया जो उम्मीद पर कायम है, तो इस लेवल पर अगर हम सोचें कि हमें लोगों की उम्मीद बरकरार रखनी है तो सबसे पहले स्माइल, चेहरे पे स्माइल के ज़रिए सारे मसाइल जो हैं उसकी हल होने की इब्तिदा होती है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आप सब चीज़ों को ईजी लेंगे और अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेस को कम करने का पहला स्टाइल या पहला स्टेप जो है वो मुस्कुराना है। तो शुजा ने मुझे कहा था कि मैं इस पर काम करूंगा और फिर एक दिन उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूं कि मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी इन अ डे। तो मैं बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा मुझे उसके वेयर अबाउट्स बताओ, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया था जो अभी मैं से रिकॉल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो इतनी डिटेल में है कि हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि शुजा ने अपने मीडिया में होने का हक अदा किया है और हर फील्ड आपसे कोई डिमांड करती है और सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता। आप जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं उसमें आपको चाहिए कि आप अपना प्योर इनपुट दें, प्योर इनपुट जो मेटलिस्टिक अप्रोच से बाहर हो, हटके हो। तो अप्रिशिएट हिम कि उसने ऐसा सोचा और ऐसा किया और ऐसा करने जा रहा है और वो कंटिन्यूसली करता रहेगा जो उसने मुझसे वादा किया।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो इस दौर चल रहा है, नफ्सा नफसी का दौर है, हर आदमी परेशान नज़र आता है। उस वक्त शुजा समी की जानब से एक कोशिश की गई है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है और जिसमें एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है, जिसमें डिप्रेशन से बचने के का बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, चाहे हम न्यूज़ की तरफ चले जाएँ, ड्रामों की तरफ चले जाएँ, फिल्मों की तरफ चले जाएँ, तो डिप्रेशन ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन शुजा समी की ये कोशिश बड़ी ही अच्छी लगी मुझे। एक पॉजिटिव मैसेज दिया, लोगों को बताया है कि मुकाबला कैसे किया जाता है, परेशानियों से बचना कैसे हमने और खुशी से रहना है, क्योंकि खुशियाँ ही इस फिल्म का नाम भी हैप्पीनेस है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ शुजा समी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पाकिस्तान के लिए दिया है और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। यकीनन आज उसके हवाले से एक ये छोटी सी तकरीब भी रखेगी। बहुत ही खुशी हुई मुझे शुजा समी, क्योंकि मैं इन्हें बहुत कॉलेज टाइम से जानता हूँ। पॉजिटिव सेंस के ये शख्स हैं और पॉजिटिव कि सारे अमल की बुनियाद शुजा समी साहब की मोहब्बत और एहतराम पर है। ही लव्स मी सो मच, मैं बुज़ुर्ग की तरह मेरे से प्यार करते हैं। और एक दफ़ा इनसे हमारी वो लाल किला रेस्टोरेंट में का ऐसे ही प्रोग्राम था, वहाँ ये चीफ गेस्ट रहे थे माशाल्लाह, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई। शायद इन्होंने हमें कहीं निकाह विकाह पढ़ाते देख लिया होगा, तो इनकी निगाह ने सोचा कि ये चाचा जो हैं, बुज़ुर्ग हैं, अंकल हैं, इनसे ये दो अल्फाज करवा दिए जाएँ। और मैं आई एम रियली वेरी हाईली ऑनर्ड कि देखिए बात यह है कि उस टीम का, उस फैमिली का हिस्सा बन जाना। बुज़ुर्ग तो एक होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, बहुएँ होती हैं, एक ख़ानदान है, लेकिन मुझे उन्होंने वो मुकाम अता फरमाया उस जगह बुज़ुर्गी का, ख़ानदान के। एक इस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। Make 1 to 5 people happy.